गॉस एलिमिनेशन मेथड के पार्ट 1 में हमने एक एग्जांपल सॉल्व की थी और मैटलैब की कुछ कोड्स की हिंट्स देखी थी। गॉस एलिमिनेशन के पार्ट 2 की जो वीडियो है इसमें हम सबसे पहले देखेंगे गॉस एलिमिनेशन का एल्गोरिथम, इसका फ्लो चार्ट और उसके बाद उसका कंप्लीट मैटलैब कोड जो अभी हम यहाँ पे बनाएंगे। सबसे पहले एल्गोरिथम आ जाएगा। एल्गोरिथम में क्या हो जाएगा, हमारे पास हमने सबसे पहले क्या करना है कि इनिशियलाइज मैट्रिक्स करना है। मैट्रिक्स में हमारे पास एक्स वाई जी की जो वैल्यूज़ पड़ी हुई थी उनके साथ जो कोफिशिएंट्स थे वो वैल्यूज़ आ जाएंगी और उसको ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाना है। इसका मतलब है इक्वल टू के बाद वाली जो वैल्यूज़ थी वो भी हमने यूज़ करनी है। उसके बाद नेक्स्ट स्टेप होगा कि हमने टोटल नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स चेक कर लेने। जितने रोज़ होंगे उतने ही कॉलम्स होंगे, क्योंकि जो एचलन फॉर्म ये गॉस एलिमिनेशन या सॉल्व होना है वो स्केयर मैट्रिक्स के लिए सॉल्व होना है। उसके बाद हमने क्या करना है, थर्ड स्टेप में अपने आई जो हमारा लूप है उसको इनिशियलाइज़ करना है। आई को इनिशियलाइज़ करना है 1 से लेके नंबर ऑफ़ एन। एन क्या है कि नंबर ऑफ़ रोज, जितनी नंबर ऑफ़ रोज़ हैं वहाँ तक हमने आई को इनिशियलाइज़ करना है। उसके बाद हमने हर जब भी हमारे पास आई की वैल्यू अपडेट होती जाएगी, हमने क्या चीज़ कंप्यूट करनी है कि ए आई कॉमा कॉलन इज इक्वल टू ए आई कॉमा कॉलन डिवाइडेड बाई ए आई कॉमा आई। ये वाली इक्वेशन क्या करेगी कि ये इक्वेशन हमारे पास जो डायगोनल में वैल्यूज़ पड़ी हुई हैं उनको 1 करती जाएगी, क्योंकि वो जो भी डायगोनल में वैल्यू पड़ी है उससे उस टर्म को डिवाइड कर रहा है, तो हमारे पास डायगोनल जो है वो ऑटोमेटिकली 1 होते जाएगा। उसके बाद हमने एक और वेरिएबल लेना है जिसको हमने इनिशियलाइज़ करना है। जे इज इक्वल टू आई प्लस 1 से लेके एन तक, क्योंकि हमने रो 1 में कोई भी ज़ीरो प्लेस नहीं करना। रो 2 रो 3 एंड ऑनवर्ड्स जितनी हमारे पास रोज़ होंगी हमने उनमें ज़ीरो प्लेस करने हैं। तो उस ज़ीरो के लिए हमारे पास जो इक्वेशन है वो हमने कंप्यूट करना है। ए जे कॉमा कॉलन इज इक्वल टू ए जे कॉमा कॉलन माइनस ए जे कॉमा आई मल्टीप्लिकेशन विद ए आई कॉमा कॉलन। ये टर्म हमने कंप्यूट करनी है। ये अभी हम मैटलैब में लिखेंगे तो वहाँ पे मैं आपको समझा भी दूंगा। उसके बाद हमने बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है टू गेट दी वैल्यूज़ ऑफ दी वेरिएबल्स एक्स वाई और जी। अगर हमारे पास 3 इक्वेशन है तो हमारे पास 3 ही वैल्यूज़ अननोन होंगी, तो हमने 3 वैल्यूज़ कैलकुलेट करनी है। और अगर आप ज़्यादा का मैट्रिक्स है, ज़्यादा स्केयर मैट्रिक्स 5x5 7x7, तो उसके लिए उतने ही ज़्यादा वेरिएबल्स अननोन हो जाएंगे। ये हो जाएगा हमारा इसका गॉस एलिमिनेशन मेथड का एल्गोरिथम। उसके बाद इसी को देख के हमने फ्लो चार्ट डिज़ाइन किया। फ्लो चार्ट ऐसे डिज़ाइन हुआ है कि सबसे पहले स्टार्ट होगा, उसके बाद यूज़र इनपुट, हमारे पास एक मैट्रिक्स इनपुट होना चाहिए जिसमें, उसके बाद गेट हमने करनी है, रोज़ एंड कॉलम्स हमने गेट करने हैं। उसके बाद लूप हमने चलाना है फॉर ऑल रोज़, जितनी हमारे पास रोज़ हैं उतने हमारे पास लूप की वैल्यू आइट्रेशंस होंगी। उसके बाद जो हमने वैल्यू लिखी हुई थी कंप्यूट करनी है वो हमने कंप्यूट करेंगे। नेक्स्ट फिर हमारे पास एक और लूप चलेगा जो जे के लिए चलेगा, जो जिसने जो डायगोनल के नीचे वाली वैल्यूज़ जो हैं उनको ज़ीरोस करना है, वहाँ तक लूप चलना चाहिए। और उसके बाद जो हमारे पास फार्मूला हमने डिज़ाइन किया है वो हम फार्मूला यूज़ करेंगे। उसके बाद ये सारी चीज़ें जो भी ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे ये अपडेट मैट्रिक्स हो जाना चाहिए। अपडेट मैट्रिक्स से पहले हमारे पास जे का लूप जो है वो बार बार ये शो किया हुआ है कि जे का लूप बार बार अपडेट होगा आई की एक वैल्यू के लिए। फिर इसी तरह जैसे ही अपडेट मैट्रिक्स होगा हमारे पास ये लूप वापस चल जाएगा आई के पास, आई की वैल्यू अपडेट करेगा और देन लास्ट में हमारे पास कैलकुलेट कर लेनी है हमने एक्स बाई जी की वैल्यूज़ यूजिंग लाइन स्पेस कमांड। मैटलैब में एक लाइन स्पेस कमांड है जो हमारे पास वैल्यूज़ को कैलकुलेट करके हमारे पास दे देगा। अब इसी को देखते हुए हमने मैटलैब कोड इसका लिखना है। जो हमने एग्जांपल सॉल्व की थी लास्ट वीडियो में उसी को ही वही क्वेश्चन मैंने यहाँ पे लिख के रख लिया है ये मैटलैब में। अब इसी को ही उसी क्वेश्चन को ही लेके हम यहाँ पे इसका मैटलैब कोड बनाएंगे। सबसे पहला हमारा स्टेप था कि हमने एंटर मैट्रिक्स, हमने मैट्रिक्स खुद लिख के रख लिया। मैट्रिक्स एंटर लेने के बाद हमारे पास नेक्स्ट स्टेप है कि हमने टोटल नंबर ऑफ रोज़ एंड कॉलम्स सिलेक्ट करें। हम सिर्फ रोज़ भी सिलेक्ट कर लें तो हमारे पास जो हमारे पास आगे हमने फर्दर प्रोसेसिंग करनी है उसके लिए एप्लीकेबल हो जाएगा। एम एन मैंने दो वेरिएबल्स ले लिए जिसमें एम में नंबर ऑफ़ रोज़ इस मैट्रिक्स के सेव हो जाएंगी और एन में नंबर ऑफ़ कॉलम्स इस मैट्रिक्स के सेव हो जाएंगे। और नंबर ऑफ़ रोज़ और कॉलम्स गेट करने के लिए कमांड हमारे पास यूज़ होती है साइज़ और ब्रैकेट्स, स्मॉल ब्रैकेट्स लगा के जिस बी वेरिएबल की हमने रोज़ और कॉलम्स चेक करने हैं वो वेरिएबल हम लिख देंगे। हमने हमारे पास ए मैट्रिक्स इस टाइम सेव है, हम इसको ए वैल्यू इनपुट कर देंगे। हमने ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना लिया तो इसमें नंबर ऑफ़ रोज़ तो 3 ही रहेंगी लेकिन नंबर ऑफ़ कॉलम्स हमारे पास 4 हो जाएंगे। तो हमने नंबर ऑफ़ जो हमारे पास रोज़ हैं उनको लेके आगे फर्दर प्रोसेसिंग करनी है। यहाँ तक कि आउटपुट मैं आपको शो करता हूँ। ये हमारे पास ए मैट्रिक्स पूरा आ गया। इसमें स्टार्ट वाला तो ये जो फर्स्ट
3 कॉलम्स हैं, ये तो हमारे जो इक्वेशंस थी वहाँ से वैल्यू सब्स्टिट्यूट की थी। ये जो C4 हमारे पास शो हो रहा है जिसमें वैल्यू पड़ी हुई है 1, 10 एंड 6, ये हमारे पास इक्वल टू के बाद वाली वैल्यूज़ हैं जिसको हमने इकट्ठा कॉन्केटिनेट कर लिया। m हमारे पास आगे 3 जबकि n आगे हमारे पास 4। हमने अपनी जो लूप की आइट्रेशंस हैं जो भी i और j की, वो नंबर ऑफ m तक लानी है, नंबर ऑफ रोज़ हमारे पास जितनी होंगी। इसके बाद नेक्स्ट स्टेप लिखा था कि हमने एक आइट्रेशंस परफॉर्म करनी है। आइट्रेशंस परफॉर्म किस तरह करनी है कि हमारे पास लूप लगाएंगे हम फॉर i इज़ इक्वल टू 1 से लेके हमारा लूप स्टार्ट होगा कहाँ तक, जहाँ तक हमारी नंबर ऑफ रोज़ हैं। इसका मतलब है, और नंबर ऑफ रोज़ हमारी किसमें सेव है, m वेरिएबल में। इसका मतलब है हमारा लूप चलेगा फॉर i इज़ इक्वल टू 1 से लेके m तक। और इस लूप ने क्या परफॉर्म करना है कि जैसे ही i की वैल्यू अपडेट होगी, इसका मतलब है वो नई रो में आ जाएगा। लेट्स से i की वैल्यू 1 है, फिर i की वैल्यू 2 होगी और देन i की वैल्यू 3 होगी, क्योंकि हमारे पास अभी 3x3 का मैट्रिक्स है। i की वैल्यू जैसे ही 1 होगी तो इसने सबसे पहले क्या करना है कि डायगोनल की फर्स्ट एंट्री को 1 बना देना है। 1 बनाने के लिए क्या है कि जो डायगोनल में वैल्यू पड़ी होगी उससे ही उसी टर्म को डिवाइड कर देंगे। उसके लिए हमारे पास इक्वेशन क्या बनेगी, a हमारे पास मैट्रिक्स है जिसमें वैल्यू सेव होनी है, a i कॉमा कॉलन। i कॉमा कॉलन का मतलब है i की वैल्यू सबसे इनिशियल में जब पहली बार लूप अपडेट होगा तो i की वैल्यू हमारे पास 1 होगी। 1 से 1 रो 1 एंड उसके सारे कॉलम्स पे हमने क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करना है कि उसी ही जो हमारे पास रो 1 है ए आई कॉमा कॉलन, उसको डिवाइड कर देना है ए जो फर्स्ट वैल्यू पड़ी हुई है। फर्स्ट वैल्यू किस वेरिएबल में सेव होगी, a1 कॉमा 1 में, और i की वैल्यू इस टाइम पे क्या है 1 है, तो हम i कॉमा i लिख लेंगे। जैसे ये इसकी आउटपुट में आपको शो करता हूँ कि ये अभी आउटपुट में शो क्या करे, ये जो लाइन है इसकी आउटपुट में शो करता हूँ कि ये क्या ऑपरेशंस परफॉर्म करेगी। ये अभी क्या करेगी, सबसे पहले इसको हम रन करते हैं तो देखें कि इसने सिर्फ क्या काम किया कि डायगोनल में 1 बना दिया। ये जो हमारे पास डायगोनल था हमारा ये सारा 1 बन गया। अब हमारे पास बाकी ऑपरेशंस भी हमने साथ साथ परफॉर्म करने हैं। साथ साथ क्या परफॉर्म करना है कि हमने ये इसको 0 बनाना है, इसको 0 बनाना है, और ये इस थर्ड वाली को हमने 0 बनाना है। अब अगर मैं आपको हमारा जो इसके 0 बनाने के लिए हमने जो इक्वेशन लिखी है वो क्या है कि हमारा लूप, एक और लूप स्टार्ट होना है फॉर j इज इक्वल टू, हमने रो 1 पे ऑपरेशन परफॉर्म नहीं करना। इसका मतलब है हमने 1 वैल्यू जो है r1 उसको स्किप करना है। उसको स्किप करने के लिए हम क्या कर लेंगे, i प्लस 1 कर लेंगे। i की वैल्यू 1 होगी तो ऑटोमेटिकली जो हमारा j का लूप है वो 2 से स्टार्ट होगा, 2 से लेके m तक। m जितनी नंबर ऑफ रोज है, इसका मतलब है सेकंड और थर्ड रो पे हमने ऑपरेशन परफॉर्म करना है। ऑपरेशन क्या परफॉर्म करना है कि हमने इक्वेशन डिज़ाइन की है जो लिखी हुई है, वो मैं लिखता हूँ और साथ साथ बता भी देता हूँ। ए जे कॉमा कॉलन, इसका मतलब है कि लेट से j की वैल्यू उस टाइम पे इनिशियल वैल्यू 2 होगी, क्योंकि j i प्लस 1 से स्टार्ट हो रहा है, j की वैल्यू 2 होगी, 2 कॉमा कॉलन। इसका मतलब है सेकंड रो और उसके सारे कॉलम सेलेक्ट कर लो। उस पर क्या ऑपरेशन परफॉर्म करना है कि r2 माइनस समथिंग r1, यही ऑपरेशन परफॉर्म करना होता था। तो वो क्या हो जाएगा, r2 हम दोबारा लिखेंगे। r2 किस तरह सेव हुई है, j कॉमा कॉलन में, माइनस हमने करना है कि समथिंग मल्टीप्लिकेशन विद r1, जैसा कि हमने लास्ट जो स्टेप्स हम परफॉर्म किए थे सॉल्व करने के लिए गॉस एलिमिनेशन मेथड को, उसमें जो परफॉर्म किए थे वही हम यहाँ पे लिख लेंगे। उसमें क्या हो जाएगा, ए जे कॉमा आई मल्टीप्लिकेशन विद r1, रो 1 से मल्टीप्लाई करना है। रो 1 हमारे पास किस वेरिएबल में सेव है, वो सेव होगी ए आई कॉमा कॉलन। ये जैसे हम ऑपरेशंस परफॉर्म करेंगे तो हमारे पास जो हम अब हमने फॉर लूप स्टार्ट किया तो हमने इस फॉर लूप को भी एंड करना होगा। ये क्वेश्चन जैसे ही ये लिख के हम रन करेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा कि हम ये देखते हैं कि हमारे पास ये जो मैट्रिक्स है हमारा, ये फर्स्ट 3 कॉलम्स को देखें तो हमारे पास ये रिड्यूस एचेलॉन फॉर्म की में बन गया है कि हमारे पास r2 3 और ये जो हमारे पास अपर ट्रायंगुलर हमने इसको बना लिया कि डायगोनल से नीचे हमारे पास 0 आ गए हैं और डायगोनल हमने अपने आसानी के लिए इसको 1 बना लिया। अब इसके बाद नेक्स्ट स्टेप ये है कि हमने इसकी बैक सब्स्टिट्यूशन करनी है। बैक सब्स्टिट्यूशन का ये मतलब है कि हमारे पास z की वैल्यू आ जाए 3 एंड देन इसकी वैल्यू सब्स्टिट्यूट करके हम बाकी y एंड x की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। उसके लिए हमारे पास
उसके लिए हमने क्या करना पड़ेगा कि हमें अपने इस मैट्रिक्स को अगेन दो मैट्रिक्स में स्प्लिट करना पड़ेगा। ये जो हमारा ए मैट्रिक्स है इसको हमने दो मैट्रिक्स में स्प्लिट करना है। पहला मैट्रिक्स हमारा शुरू होगा जिसमें 3 कॉलम्स होंगे, और सेकंड जो मैट्रिक्स होगा हमारे पास उसमें ये लास्ट सिर्फ C4 होगा। पहला इसका मतलब है हमारे पास हमने फर्स्ट A1 हम उसको कह देते हैं, हमने क्या चीज़ वैल्यूज एक्सट्रैक्ट करनी है ए मैट्रिक्स में से। रोज हमने सारी एक्सट्रैक्ट करनी है, इसलिए मैंने लगा लिया कॉलन कॉमा, और हमने कॉलम्स कितने सेलेक्ट करने हैं 1 से लेके 3 तक। क्यों, या 1 से लेके m तक कह देते कि हमने 3 कॉलम्स हमने उसके सिलेक्ट करने हैं। ये कॉलम सेलेक्ट करेंगे तो हमारे पास आउटपुट जनरेट होके क्या आ जाएगी A1 की। ये हमारे पास ये 3 मैट्रिक्स, ये जो 3 मैट्रिक्स है इसमें स्प्लिट हो जाएगा। इक्वल टू से लेफ्ट साइड वाला, इक्वल टू के राइट साइड वाली जो वैल्यूज़ है वो हमने वो स्प्लिट करनी है वापस। वो किस तरह, बी में हम स्प्लिट कर लेते हैं, बी इज इक्वल टू ए। रोज हमने सारी सिलेक्ट करनी है, कॉमा जो कॉमा, और कॉलम हमने सेलेक्ट करना है एंड पे जो भी कॉलम होगा वो हमने क्या कर लेना है, सिलेक्ट कर लेना है। तो हमारे पास इसको हम दोबारा रन करके देखते हैं तो हमारे पास वैल्यू आ गई है 0, 7 और 13। इसके बाद मैटलैब में लाइन स्पेस की कमांड यूज़ होती है, जो क्या करेगा कि जितनी भी इक्वेशंस आपके पास होंगी उनको सॉल्व कर देगा। उसके लिए कमांड यूज़ होती है y हमारे पास वेरिएबल है, लाइन स्पेस, और इसमें हमने जो जो इक्वेशंस हमने सॉल्व करनी होती हैं वो देते हैं जिस मैट्रिक्स में हमारी सेव है। A1 में हमारी लेफ्ट साइड वाली इक्वेशंस की जो वैल्यूज़ हैं वो पड़ी हुई हैं, और राइट साइड वाली इक्वेशंस की वैल्यूज़ जो हैं वो हमारी बी वेरिएबल में पड़ी। ये दोनों को जब हम देंगे A1, B, और जब इसको रन करेंगे तो हमारे पास ये लाइन स्पेस में लाइन सॉल्व की कमांड यूज़ होगी कि लाइन बाय लाइन इसको सॉल्व करना है। ये LINSOLVE। तो हमारे पास y की वैल्यू यहाँ पे जो y है इसके अंदर x, y, z की वैल्यू हमने सब कैलकुलेट क्या की है कि x की वैल्यू हमारे पास 1 आ गई है, y की वैल्यू हमारे पास 2 आ गई है, और z की वैल्यू 3 आ गई है। जैसा हमने लास्ट वीडियो में हमने इसको सॉल्व किया था और हमने देखा था कि यही 3 वैल्यूज इसमें आ जाती हैं हमारे पास। तो ये हमारे पास इसका मैटलैब कोड हो जाएगा जिससे हमने गॉस एलिमिनेशन के थ्रू हमने अपनी सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस जो हैं उनको सॉल्व किए और वैल्यूज़ कैलकुलेट कर ली हैं एक्स वाई जी की, जो हमारे पास अननोन थी। 3x3 का मैट्रिक्स था, हमारे पास 3 वेरिएबल्स अननोन थे जो हमने कैलकुलेट कर दिए, उनकी वैल्यूज़ आ गई हैं 1, 2 और थैंक यू।